पंजाब में आज 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे पीएम मोदी। कारोबारी संभावनाओं पर होगी बातचीत। पंजाब कांग्रेस का सस्पेंस बरकरार। नाराज सुनील जाखड़ को अपनी फ्लाइट से दिल्ली लाएंगे राहुल और प्रियंका। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में कल होगा मतदान। झारखंड हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जारी करने पर लगाई रोक। 3 हफ्ते में मांगा जवाब। फिर से सक्रिय होगा मॉनसून। यूपी बिहार समेत देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। आप देखिए मेरे साथ खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए आज अमेरिका में हैं। इस दौरे में आज पहले दिन वह वॉशिंगटन में 5 दिग्गज अमेरिकी कंपनी के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वह भारत अमेरिका के बीच कारोबारी संभावनाओं को विकसित करने पर भी बात कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन के आमंत्रण पर 23 और 25 सितंबर 2021 के अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। हालांकि वो 22 सितंबर की शाम से ही रवाना हो गए हैं। पिछले साल जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यह पीएम मोदी का पहला अमेरिका दौरा है। हालांकि इसके पहले 3 बार दोनों नेताओं में वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद पंजाब कांग्रेस को लेकर सस्पेंस बरकरार दिख रहा है। नाराज चल रहे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बुधवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। इतना ही नहीं, जाखड़ राहुल प्रियंका के साथ ही विमान से दिल्ली भी आए हैं। पंजाब में राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले जाखड़ ने अचानक राहुल और प्रियंका से मिलने के बाद फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों ने बताया है कि राहुल और प्रियंका शिमला से लौटे थे और दोनों बुधवार शाम को चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए एक विमान में सवार हुए। जाखड़ भी इस यात्रा में उनके साथ थे। माना जा रहा है कि जाखड़ को शांत कराने के लिए दिल्ली लाया गया है ताकि उनकी बयानबाजी से पार्टी को नुकसान न हो। इसके अलावा जल्द ही उन्हें कई नई जिम्मेदारी भी दी जाएगी। पार्टी के चुनावी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जाखड़ के नाम पर पहले से ही विचार किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण प्रचार बुधवार की शाम थम गई है। अब शुक्रवार को वोटिंग होगी। पहले चरण में 24 सितंबर को 10 जिले के 12 प्रखंडों में मतदान होगा। इसके लिए चरण के 15,328 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, जबकि 72 पदों पर किसी भी प्रत्याशी से नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। पहले चरण में ग्राम पंचायत सदस्य के 22 से 33 पदों के लिए 8,611 प्रत्याशियों की नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। सासाराम, भभुआ, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, बांका जिले में कई जगह मतदान होगी। पहले चरण का मतदान कल होगा। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को NH 727 से स्थित जिरिया बंगाली माई स्थान पर वृक्षारोपण किया, जहां स्थानीय भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया था। वहीं बावत मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि यह पौधारोपण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर समर्पित है। साथ ही उन्होंने सभा से पौधा लगाने के लिए भी अनुरोध किया था। का कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने इसे अभियान के तौर पर लिया और एक और विशिष्टता है अभी, क्योंकि इस समय में
यह तो समय भी है वृक्षारोपण का, और ये पहले से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसकी विशिष्टता और बढ़ गई है क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपना 71 वर्ष जीवन काल का पूरा कर रहे हैं, और यही नहीं तो 20 वर्षों का उनका गौरवमय जो संसदीय जीवन है वह भी पूर्ण हो रहा है। तो ऐसे अवसर पर उनके प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं। बिहार में नल जल योजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार की ओर से लगातार पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य की अल्टीमेटम दिया जाता है। इसके बावजूद नल जल योजना पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण इसका लाभ लेने से लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता है। दरअसल ये मामला लक्ष्मीपुर पोखरैया पंचायत के वार्ड नंबर 12 का है, जहां वार्ड सदस्य द्वारा पैसे की निकासी पिछले वर्ष से ही कर ली गई है, लेकिन अभी तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीण द्वारा आवाज उठाने के बावजूद भी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। कितने दिन से नहीं मिल रहा? जी अभी तो शुरुआत से आज तक पाइप नहीं आया है। तो यहाँ आपके वार्ड में पाइप नहीं आया है? यहाँ नहीं। अच्छा, क्या नंबर वार्ड हुआ ये? 12 नंबर। पंचायत कौन सा है? पंचायत लक्ष्मीपुर पोखरिया। लक्ष्मीपुर पोखरिया। आप मुखिया के हैं यहाँ के? मुखिया है विनय सिंह। घर तक नल जल का पाइप पहुँचा है कि नहीं? पानी मिलता है कि नहीं नल का? कल का पानी मिलता है, नल का नहीं। यानी कि नल जल का अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। पाइप लगा है कि नहीं नल जल का? दरभंगा जिले के नाका 5 कोतवाली थाना के अंतर्गत दो भाई दुकान को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों भाई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के दुकान के सामने को सड़क पर फेंक दिया। वहीं इस झड़प में एक भाई का सर भी फट गया है, जिसका इलाज किया जा रहा है। वहीं दूसरे भाई भी जख्मी बताया जा रहा है। दरअसल पहले भी दोनों भाइयों के बीच विवाद हो चुका था, जिसे पुलिस ने सुलझा दिया था, लेकिन आए दिन इस प्रकार का व्यवहार दोनों भाइयों के साथ देखा जा रहा है। तो यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों
न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे।
और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बक्सर जिले के केसठ प्रखंड में किसानों को मात्र एक बोरा खाद के लिए घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा है खाद। किसानों को काफी परेशानी हो रही है। सरकार के खाद की उपलब्धता कराने के लिए भी मांग की जा रही है। किसानों ने बताया है कि यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। जिसे 10 बोरा चाहिए उसे घंटों लाइन में खड़ा होने के बाद भी एक बोरा खाद तक नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने प्रशासन से खाद की किल्लत दूर करने की मांग भी कही है। हमनी के सामने कहे का मतलब है कि अतना किसान के एक किसान के 10 बोरा के काम बढ़ुए जौन की एक बोरा मिल रहा बा। ओकरा में कहे का मतलब है कितना आदमी के मिलल कितना आदमी के ना मिलल। खड़ा होकर के अपने अपने आदमी को दे रहा है, सब खाद दिलवा रहा है। और नहीं पुलिस आया और पुलिस गया। ये लोग बोल रहा है कि लाइन में खड़ा रहिए, लाइन में खड़ा रहिए। दूसरे को लाइन में खड़ा करता है सब, अपने अपने आदमी को लेकर के घुसा करके और खाद जो है सो मात्र एकदम बार्गेनिंग की मत पूछिए, धांधली एकदम महा धांधली। एक आधार कार्ड पर एक बोरा दे रहे हैं हम लोग। आधार कार्ड लेकर एक आधार पर एक बोरा। इतनी पब्लिक जमा है 500 के। जितना हमारे पास माल है उतना हम वितरण कर देंगे, जितना पब्लिक लौट जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर सब्जी विक्रेताओं का एक शिष्टमंडल दिनेश कुमार की अध्यक्षता में लैरिया को पंचायत के कार्यकाल के लिए अधिकारी से मिला है। सब्जी विक्रेताओं ने अपनी स्थायी दुकान के जल्द निर्माण को लेकर ईओ से गुहार लगाई है। ईओ वंशत कुमार ने सब्जी के सभी विक्रेताओं से कहा है कि जल्द ही स्थायी शेड का निर्माण भी किया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इसका निर्माण हो रहा है। अभी तो सर्वप्रथम हम लोग इसको बिहार सरकार के पोर्टल पे सर्वे करके इन लोग को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ सब्जी विक्रेता है। मोकामा प्रखंड के बाढ़ राहत राशि वितरण में लगातार अनियमितता का मामला उजागर हो रहा है। ऐसा ही एक मामला बादपुर पंचायत से आ रही है, जहां बाढ़ राहत राशि वितरण में घोर धांधली बरती जा रही है। साथ ही ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को राशि न देकर सूखा प्रभावित लोगों को राशि दी जा रही है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित ग्रामीण सरकारी मदद के लिए महरूम हो रहे हैं। तो वही था मालपुर पंचायत में धांधली। मालपुर पंचायत में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त राजेश नगर का हुआ है, उसके बाद बादपुर का हुआ है। लेकिन इसमें सीओ साहब से जनता संतुष्ट नहीं है। ये काम करते हैं पैसा पर करते हैं, इनके अंदर में छोटे दलाल है। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में एक दुकान पर शराब और नशीली दवा बरामद हुआ है। चाय दुकान पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो मामला उजागर हुआ। ये इलाके में सप्लाई करते थे। इस मामले में पुलिस ने 3 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार व्यक्ति में से 2 लड़का है और 1 महिला बताई जा रही है।
मोकामा पुलिस ने शहर में स्टील चोर का पर्दाफाश किया है। दरअसल एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में चोरी की स्टील समेत 4 युवा चोरों को भी दबोच लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरों की चोरी की स्टील बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और सभी स्टील चोर नगर परिषद क्षेत्र के गुरुदेव टोला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पिता का नाम सुबोध नाथ। कहाँ घर है? मैरवा पुलिस ने बुधवार की देर रात यूपी बिहार की सीमा पर एक ट्रक में शराब बरामद किया। धरनी छापर चेक पोस्ट पर जब शराब ने एक ट्रक की तलाशी ली तो लगभग 1200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सिवान जिले के चांदपुर गांव निवासी विक्रमा यादव और राजकिशोर यादव के रूप में हुई है। बरामद शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गोपालगंज के भोरे में एसबीआई के एटीएम वाहन ने बाइक सवार दंपति सहित 4 लोगों को कुचल दिया। घटना कोरिया पेट्रोल पंप के समीप हुई है, जिसमें 2 लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको भोरे रेफरल अस्पताल में गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सभी घायल कटेया थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद कैश वैन चालक मौके से फरार हो गया है। 4 लोग सबसे जो आए थे, 4 लोग यहाँ पे चोट लगी थी। 4 लोगों में से 2 लोग काफी गंभीर है, जिनको सर पे चोट आई है और उन दोनों को फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इलाज के लिए गोपालगंज सदर इलाज में रेफर किया जा रहा है यहाँ से। बाकी उनका उपचार यहाँ से जितना संभव हो रहा है हम लोग। दोनों एक ही साइड से जा रहे थे। वो स्टेट बैंक का कैश की गाड़ी थी, वो गाड़ी जो है इन लोगों को मार करके चली गई। ओरम मांझी में भाजपा नेता की हत्या पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रांची ग्रामीण जिलाध्यक्ष जीतन राम मांझी मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। उन्होंने कहा है कि हत्या में शामिल दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करें, अन्यथा भाजपा गिरते कानून व्यवस्था पर आंदोलन करेगी। जिस प्रकार से अपराधियों ने जिलाध्यक्ष जीतराम मुंडा को घर कर गोली मारी है, उससे साफ हो गया है कि अपराधियों में डर समाप्त हो चुका है। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत सैकड़ों भाजपा नेता मेदांता अस्पताल में पहुंचे और जीतन राम मुंडा के परिजनों से घटना की जानकारी भी ली। झारखंड हाई कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग में अनुबंध कर जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। यदि मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई तो वह अगले आदेश तक प्रभावी नहीं होगी। उत्तम कुमार एवं अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास विभाग अनुबंध पर पूरे राज्य में 526 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति कर रहा है। विज्ञापन में पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होल्डर के लिए 60% अंक और SSC/ST के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन विभाग ने जो औपबंधिक मेरिट लिस्ट जारी की है उसमें यह कहा गया है कि सीधे बीटेक करने वाले अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा।
सरायकेला जिला के कांड्रा थाना क्षेत्र में चोरी की घटना एक बार फिर सामने आई है। आपको बता दें कि ताजा मामला कांड्रा थाना से महज 500 मीटर की दूरी के मेन रोड पर स्थित है। G99 गुड्स दुकान में बुधवार की देर रात चोरों ने हजारों रुपए के सामान चुरा लिए हैं, जिसकी शिकायत कांड्रा थाना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर अमित कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ताज व्यू पॉइंट पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में मंडलायुक्त अमित गुप्ता और एसटीए उपाध्यक्ष राजेंद्र पेसिया ने दीप प्रज्वलित कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। विख्यात कवि सोम ठाकुर, गजल गायक सुधीर नारायण ने अपनी कविताओं से समा को भी बांधा। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े तमाम लोग कवि सम्मेलन में मौजूद रहे। नहीं होती जब क्षमा भी जली नहीं होती। इतनी सुंदर कविताओं की ये महफिल सजी है। आज के इस खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।